कपड़े और चप्पल पहनकर साइकिल चलाता हुआ आता था। डिम्पल भी किसी बड़े अमीर खानदान की नहीं थी, मगर वो इतनी गरीब भी नहीं थी। लकी के अच्छे स्वभाव के कारण वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, मगर राहुल के पैसों के सामने उसका वो प्यार नहीं टिक पाया। वहीं डिम्पल आज राहुल के साथ मिलकर लकी का मजाक बना रही थी। लकी को उस अमीरों के कॉलेज में ऐसे नीचा दिखाने वाले कमेंट सुनने की आदत थी, मगर डिम्पल के मुंह से ये सब सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। वो कुछ सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में राहुल की आवाज आई। चलो बेबी, मैं तुम्हारे लिए एक महंगी सी ज्वेलरी खरीद देता हूँ। सो क्यूट। डिम्पल ने लकी को चढ़ाने के लिए उसके सामने ही राहुल को गाल पर एक किस दे दिया और राहुल की महंगी कार में बैठकर ज्वेलरी शॉप चली गई। जहां ज्वेलरी शॉप में वो राहुल के साथ अपने लिए कोई जेवर देख ही रही थी कि तभी उसे गेट पर किसी झगड़े की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा तो गेट पर लकी वहां के गार्ड से झगड़ रहा था। वो अंदर आना चाह रहा था, मगर उस जैसे फटीचर को गार्ड अंदर नहीं घुसने दे रहा था। लकी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वो वहाँ खरीदारी करने आया है, मगर गार्ड को उसे देखकर भरोसा नहीं हो रहा था। उस ज्वेलरी शॉप पर शहर के अमीर लोग आते थे। ऐसे झगड़े से वहाँ का माहौल खराब होते देखकर उसने पुलिस को फोन लगा दिया। इससे पहले कि पुलिस वहाँ आती, लकी गार्ड से खुद को छुड़ाकर उस ज्वेलरी शॉप में घुस गया और अंदर आकर एक डायमंड रिंग की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, मुझे वो डायमंड रिंग दो और ये लो मेरा कार्ड, जितने दाम हुए वो ले लो। उसके हाथ में वो कार्ड देखकर डिम्पल के होश उड़ गए। वो कार्ड जिस बैंक का था, वहाँ सिर्फ अमीरों के अकाउंट होते थे। लकी जैसा फटीचर तो वहाँ पैर रखने की भी नहीं सोच सकता था। ये देख डिम्पल चिल्लाई, व्हाट? ये कार्ड? लगता है इसने किसी का कार्ड चुरा लिया है। मैं जानती हूँ इस फटीचर को। पुलिस के आने तक इसे पकड़ के रखो। ये हाथ की सफाई दिखाकर यहाँ से भी निकल जाएगा। डिम्पल के ये कहते ही दो गार्ड्स ने आकर लकी को जोर से पकड़ लिया। तभी वहाँ पुलिस भी आ गई और लकी को पकड़ लिया। उसके हाथ से उन्होंने कार्ड भी छीन लिया। तभी लकी चिल्लाया, मैं कह रहा हूँ ना, वो मेरा कार्ड है। आप लोग बैंक में कॉल करके पता क्यों नहीं कर लेते? लकी ने ये कहते हुए अपना ID कार्ड भी इंस्पेक्टर को पकड़ा दिया। पुलिस को भी पता करना था कि लकी किसका कार्ड चुरा कर आया है। उस प्लैटिनम कार्ड पर सिर्फ नंबर था, नाम नहीं। इंस्पेक्टर ने बैंक में कॉल लगाया और उस कार्ड नंबर से उसके ओनर के बारे में जानना चाहा। उधर से बैंक मैनेजर ने जो कहा वो सुनकर इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। तुरंत इन्हें छोड़ो। इंस्पेक्टर ने पुलिस वालों को आदेश दिया और शॉप मालिक के कान में भी कुछ कहा। वो दोनों लकी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमें माफ कर दीजिए, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आखिर कौन था लकी? कहां से उसके पास सबसे बड़े बैंक का प्लैटिनम कार्ड आया? क्या डिम्पल लकी के पास वापस आएगी या लकी उससे लेगा बदला? सुनिए इंस्टा मिलियनेयर